बीच का जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्टमक कहलाता है। एंड ये क्या होता है, आपका मस्कुलर सैक होता है। मस्कुलर यानी कि मसल्स का। तो हे फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका जीएनएम में भी है और आपका बीएससी में भी है और एमएससी नर्सिंग में स्पेशलिटी में है अगर आप लेंगे तो इसमें हम टॉपिक आज पढ़ेंगे जीईआरडी। जीईआरडी मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो मैं जीईआरडी के बारे में आपको पूरा बताऊंगी, इसका कॉजेस, इसकी डेफिनेशंस और ये क्यों होता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे अपनी स्लाइड्स में, अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी। जीईआरडी होता है हमारे जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा क्या है, बैक फ्लो होता है। कभी हमें क्या है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्निंग होती है, जैसे हमारे सीने में जलन होती है, तो ये कैसे कम की जाती है और ये क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक इज जीईआरडी। फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। सो ये क्या है जीईआरडी? लेट्स स्टार्ट। द स्टमक इज डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड पार्ट क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल का। जो आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके नीचे का क्या है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। और क्या है, ये डायलेटेड पार्ट, यहाँ से क्या है, ये डायलेटेड पार्ट यानी कि फुला हुआ पार्ट, यानी कि खुला हुआ पार्ट क्या है, आपका स्टमक कहलाता है। और क्या है, कैनाल बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपकी क्या है, आपका ईसोफेगस है। तो इनके बीच का जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्टमक कहलाता है। एंड ये क्या होता है, आपका मस्कुलर सैक होता है। मस्कुलर यानी कि मसल्स का बना हुआ होता है, मस्कुलर सैक, जैसे झिल्ली टाइप का। एंड इट इज जे शेप। देखिए यहाँ पे ये जे शेप टाइप का है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टमक का डायग्राम और एनाटॉमी हो गया। एनाटॉमी मतलब संरचना। नेक्स्ट इज स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। जो आपका स्टमक है वो आपका 4 रीजन में आपका डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कार्डियक विच सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, जहां पे क्या है, आपकी जो इसोफेगस की ओपनिंग है वो कहाँ पे खुलती है, आपके स्टमक में। इसोफेगस आपका क्या है, ये आपका वे है जहां से आपका क्या है, खाना जाता है और वो क्या आपका एब्डोमेन में खुलता है। ठीक है, और क्या है, फंडस ऑफ स्टमक विच इज द एरिया अबव द लेवल ऑफ द कार्डियक ऑरिफाइस। जो हमने ऊपर देखे थे, आप सारे ऑरिफाइस ऊपर एनाटॉमी में देख सकते हैं। बॉडी ऑफ स्टमक विच इज द लार्जेस्ट रीजन ऑफ द स्टमक। जो आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है, स्टमक की, जो क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। एंड पाइलोरिक विच इज डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल इन द डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रखा है। तो एनाटॉमी में आप लोग देख सकते हैं। सो आपके इंस्फिंक्टर थे, इंस्फिंक्टर है आपका द कार्डियक इंस्फिंक्टर, लोअर इसोफेगस इंस्फिंक्टर क्लोजेस द टॉप एंड ऑफ द स्टमक। जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है वो क्या है, आपका ये ईसोफेगस है। फॉर एग्जांपल, ये ईसोफेगस का अपर पार्ट है और ये आपका क्या है, ईसोफेगस का लोअर पार्ट है। तो क्लोजेस ऑफ द टॉप एंड ऑफ द स्टमक, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया, ईसोफेगस का ये नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, जहां पे नीचे का पार्ट स्टॉप हो गया ईसोफेगस का, वहीं से आपका क्या हो गया है, स्टमक स्टार्ट हो गया। तो यानी कि ईसोफेगस का तो एंड पार्ट है, लेकिन आपका क्या है, जो आपका स्टमक है उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। सो नेक्स्ट आपका है द पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोजेस ऑफ द बॉटम। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज जीईआरडी। द मेन पॉइंट इज व्हाट इज जीईआरडी। सो जीईआरडी अकर्स व्हेन स्टमक कंटेंट्स फ्लो बैक। जीईआरडी क्या है आपका, कब होता है, व्हेन stomach contents backflow up into esophagus, the muscular tube that carries food and liquid from mouth to the stomach. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या है, मेन जो फंक्शन है ईसोफेगस का वो है आपका, जो भी ईसोफेगस से जो भी फूड है, ठीक है, आपका ईसोफेगस से जो भी फूड है, ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका क्या है, फूड यहाँ से क्या कर रहा है, ये आपका एब्डोमेन में जा रहा है। लेकिन किसी भी कारण से, अभी मैं आपके रीजंस बताऊंगी, वो फूड आपका क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता, ईसोफेगस से नीचे नहीं जाता। ये आपकी ईसोफेगस है, ये आपका क्या है, एब्डोमेन है, स्टमक है, यहाँ पे फूड नहीं जा पाता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्दी नॉर्मल आपका जो है ईसोफेगस, और क्या है आपका स्टमक बोल सकते हो, और ये आपका क्या है, अनहेल्दी है।
सेकेंड वन इज अनहेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपका क्या होता है, जब भी आप फूड खाते हो वो आपका नीचे नहीं जा पाता, और रीगजिटेशन इट मींस बैक फ्लो होता है, फूड क्या होता है आपका यहीं से वापस चले जाता है, ऊपर चले जाता है, जिसके वजह से आपको क्या हो जाता है, हार्ट बर्निंग हो जाती है, जलन हो जाती है सीने में। और क्या है, जीआरडी ऑल्सो कॉल्ड एसिड रिफ्लक्स और एसिड रीगजिटेशन बिकॉज द स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन एसिड। क्योंकि आपको पता है आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो स्टमक है, वो क्या करता है, वहां पे क्या रहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या रहते हैं, एसिड कंटेन करता है। और क्या है, जब वो फूड क्या है आपका बैक फ्लो होगा और क्या है रीगजिटेट होगा, यानी कि ऊपर को जाएगा, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या है सीने में जलन, और क्या है आपको अजीब से डकार आएंगे, आपका फूड क्या अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बैक फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट वन है रिफ्लक्सिस स्टमक एसिड दैट टचेस द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस कैन कॉज हार्ट बर्न। तो जब ये क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्सिस यानी कि जो फूड जो आपका बैक फ्लो हो रहा है स्टमक से, कहाँ पे क्या है आपका ईसोफेगस से वो हो रहा है, बैक हो रहा है, तो वो क्या है ईसोफेगस की लाइनिंग में, ये जो बैक फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो ईसोफेगस की लाइनिंग है वहां पे क्या होगा, फूड वो टच होगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, हार्ट बर्न। तो यही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका जीआरडी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नॉर्मल ये है, नॉर्मल में देखो आपका जो स्फिंक्टर है वो क्या है, हेल्दी है, हेल्दी स्फिंक्टर है। यहाँ पे व्हाइट लाइन देखिए आप, ये व्हाइट लाइन ये आपका ब्रॉड है थोड़ा, बट यहाँ पे क्या है, ये आपका मोल्ड हो गया, अंदर को चले गया व्हाइट लाइन, जिससे क्या है आपका नैरोइंग पार्ट हो गया। नैरोइंग पार्ट यानी कि पतला पार्ट होने से ये फूड क्या है आपका नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि इसको पूरा क्या है रास्ता नहीं मिला, और ये बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है आपका फूड क्या है ऊपर जाएगा और आपका हार्ट बर्न होगा, जीआरडी कंडीशन यहाँ पे आपकी होगी। तो इसी को हम जीआरडी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट कॉज जीआरडी। ठीक है, क्या कारण है जीआरडी, रिजल्ट्स व्हेन द लोअर esophageal sphincter, the muscle that acts as a wall between the esophagus and stomach, become weak or relaxes when it should not, causing stomach content to rise up into the stomach। ठीक है, esophagus यहीं पे अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि क्या है, आपके जो ये है, जो आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये नैरोइंग होने की वजह से आपका क्या है, फूड कंटेंट क्या है वापिस बैक फ्लो जाएगा, जिसके वजह से क्या है आपको क्या हो जाएगा, हार्ट बर्न हो जाएगा। तो इसी को हम डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ जीआरडी, और कौन कौन से आपके कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ओबेसिटी, ज्यादा आपका मोटापा है, प्रेगनेंसी में भी होता है, क्योंकि बेबी का वेट बढ़ने से क्या है उसको ये फील, प्रेग्नेंट मदर ये फील करती है। स्मोकिंग और इनहेलिंग सेकेंड हैंड स्मोकर्स, ठीक है, अगर आप स्मोकर्स हैं और सेकेंड हैंड मतलब कोई दूसरा भी पी रहा है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। एंड एज फैक्टर्स भी आपका हो सकता है, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी। एंड हाइटल हर्निया भी अगर आपको है तो भी ये प्रॉब्लम आपको होगी। एंड सर्टेन मेडिकेशन सच एस मेडिकेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड मैनी एंटीहिस्टामिन्स, पेन किलर, सेडेटिव एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी आपको क्या करेंगे, आपको ये कॉज करेंगे आपका जीआरडी। नेक्स्ट वन है आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जीआरडी। आपको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति में ये लक्षण है। तो फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न, उसको क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी उसका हार्ट बर्न होगा। अ ड्राई क्रोनिक कफ, ठीक है, उसका ड्राई और क्रोनिक कफ रहेगा। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम उसका कफ रहेगा, शॉर्ट टाइम नहीं रहेगा, अक्यूट नहीं है, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम। वीजिंग होगा उसको, अस्थमा एंड रिकरेंट निमोनिया होगा, रिकरेंट निमोनिया उसका क्या है बार बार होगा, ठीक है, ठीक नहीं होगा। और नोजिया उसको फील होगा। नेक्स्ट है आपका वॉमिटिंग भी हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, हॉर्सनेस, हैवी उसकी वॉइस हो सकती है, लैरिंजाइटिस, स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स में आपकी क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। एंड आपका पेन इन चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट, आपके अपर पार्ट में क्या रहेगा, पेन रहेगा ये सीने की तरफ। और क्या है, डेंटल इरोशन, और आपके मुंह से क्या है, बदबू भी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम क्या है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द प्रोसीजर द पर्सन विल स्टैंड, आपका पहले क्या है, ये प्रोसीजर होगी, पर्सन विल स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ एक्सरे मशीन, ठीक है, या तो खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है एक्सरे मशीन के सामने। और ड्रिंक बेरियम और चौकी लिक्विड होता है। बेरियम क्या है, एक चौकी लिक्विड है, जिसके कारण ये लिक्विड इसलिए पिलाते हैं ताकि साफ इमेजिंग हमें मिल सके। बेरियम कोट्स द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस स्टमक ऑफ जीआई ट्रैक्ट, द बेरियम शोज प्रॉब्लम, और जहां जहां पे वो बेरियम आपका नजर आएगा वो क्या करेगा, प्रॉब्लम शो करेगा रिलेटेड टू जीआरडी, सच एज हाइटियल हर्निया, नैरो स्फिंक्टर, अगर हर्निया है, या फिर उसका क्या है इसोफेगस क्या है नैरो वे यानी कि पतला हो रखा है उसका वे। अ पर्सन
पर्सन में एक्सपीरियंस ब्लोटिंग एंड नोजिया फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द टेस्ट। शॉर्ट टाइम के लिए उसको ब्लोटिंग फील हो सकता है पेशेंट को, और उसको नोजिया वॉमिटिंग जैसा भी उसको फील हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट हम कर सकते हैं अपर एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं, ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग एंड ईसोफेजियल मैनोमेट्री भी हम पेशेंट का कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं पेशेंट का? फर्स्ट वन इज लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं। कैसे? पेशेंट का वन ऑफ द कॉज क्या था हमारा? ओबेसिटी, यानी कि उसका वेट ज्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या है, उसका क्या है, जीआईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसको बोलेंगे कि अपना वेट क्या है, कंट्रोल करे, रिड्यूस करे। वेयरिंग लूज फिटिंग क्लोथ्स अराउंड स्टमक, ठीक है, आपको टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि वैसे ही आपको ऐसे फील होगा और ज्यादा क्या है, डिस्कम्फर्ट आप फील करेंगे। रिमेनिंग अपराइट फॉर 3 आवर्स आफ्टर मील्स, रेजिंग हेड फॉर बेड 6 to 8 इंचेस, अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, आपको खाना खाने के बाद क्या करना है, अपने आप को क्या है, ऐसे बैठना है आपको, ठीक है, या फिर आप बेड में लेटे हैं तो आपको क्या है, थोड़ा आपको सेमी फॉलोअर्स और हाई फॉलोअर्स पोजीशन में आप क्या है, थोड़ी देर लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं। इमीडिएट आपको सुपाइन में नहीं सोना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आप स्मोकर हैं तो आपको क्या करनी है, अवॉइड स्मोकिंग। सो नेक्स्ट वन इज मेडिकेशन आप दे सकते हैं। एंटी एसिड्स क्या है, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए H2 ब्लॉकर्स, पीपीआईज एंड प्रोकाइनेटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। दीज ऑल आर द आपका मेडिकेशन। नेक्स्ट वन इज सर्जरी। अगर मेडिकेशन से आपका ट्रीटमेंट नहीं होता है, पहले तो आपको डाइट करनी है, डाइट से अगर नहीं हुआ तो मेडिकेशन, मेडिकेशन से नहीं हुआ तो नेक्स्ट कम टू द सर्जरी। एंड आपको इसमें करना है फंडोफ्लिकेशन एंड एंडोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है, ये सब आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे और बताएंगे। कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज ईसोफेजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन ईसोफेगस। आइटिस शब्द जहाँ पे आता है, इट मीन्स आपका इन्फ्लामेशन। तो वहां पे आपका इन्फ्लामेशन मतलब वहां पे कलर चेंज हो सकता है, पेन हो सकता है, वहां का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये क्या है, आपके इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हैं। स्वॉलोइंग डिफिकल्टी, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको निगलने में क्या है, दिक्कत भी हो सकती है। एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज ट्रबल इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड बेरेट्स इसोफेगस, यानी कि टिश्यू लाइनिंग ऑफ इसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय टिश्यू सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। वो जो आपके इसोफेगस में क्या है, टिश्यू है, वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं इंटेस्टाइन के टिश्यू से समटाइम्स। नेक्स्ट वन इज एज अ नर्स हमारा क्या रोल है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट teach the patient, it means you have to give health education to patient that do not lie down 3 to 4 hours after eating। खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक के बाद आपको क्या है, सीधा नहीं लेटना है। आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आप लाई डाउन नहीं हो सकते। एंड हेड ऑफ बेड शुड बी रेज्ड 6 to 9 इंचेस, आपका हेड क्या है, ऐसे नहीं लेटना है, आपको थोड़ा सा क्या है, रेज करना है। एडवाइज टू अवॉइड गार्लिक, अनियन, पेपरमिंट, फैटी फूड, चॉकलेट्स, कॉफी एंड सिट्रस जूसेस, कोल्स, टोमेटो प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारे क्या है, आपके एसिडिटी को क्या करते हैं, और ज्यादा बढ़ाते हैं। अवॉइड टू टेक एल्कोहल एंड स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना आपको नहीं खाना है, आपको बहुत हैवीनेस, हार्ट बर्न और नोजिया, ये सब चीजें आपको फील होंगी। एक्सप्लेन अबाउट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, व्हेन टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर आपको कोई भी क्या है, मेडिकेशन आप ले रहे हो, उसमें आपको कुछ भी क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या है, इमीडिएट अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर और नर्सेज जो भी हैं हॉस्पिटल्स में, आपको उनको बताना है। अवॉइड पेशेंट टू सिट और स्टैंड व्हेन टेकिंग एनी सॉलिड मेडिकेशन एंड नीड टू फॉलो ड्रग विद लीस्ट 100 ml ऑफ लिक्विड, यानी कि आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, बोलना है सिट और स्टैंड व्हेन टेकिंग एनी सॉलिड मेडिकेशन, या तो बैठना ही है आपको, ताकि क्या है, जब भी आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, और क्या है, फॉलो ड्रग विद एट लीस्ट 100 ml ऑफ लिक्विड, आपको क्या है, जब भी कोई ड्रग ले रहे हैं तो आपको क्या है, उसको क्या है, थोड़ा ज्यादा 100 ml ऑफ पानी के साथ ही आपको क्या करना है, वो लेना है। सो होप आपको ये क्या है, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और ऐसे ही वीडियो और जानने के लिए प्लीज कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।